सफलता की वो लहर जो आपकी चौखट पर दस्तक देने वाली है। प्रिय मकर राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह मस्त होंगे। लेकिन क्या शनि का मार्गी होना बना देंगे आप लोगों को धनवान, बना देंगे आप लोगों को करोड़पति? क्योंकि बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि जब शनिदेव महाराज मार्गी हो चुके हैं, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि ये हमारे राशि के स्वामी हमारे स्वामी होते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दया धर्म के साथ साथ मेहनती के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं और खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को मान सम्मान देते हैं और आप खुद भी मान सम्मान के हकदार बनते हैं। लेकिन जब जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो जब जब दूसरों को आप अच्छा करते हैं, जब जब दूसरों को आप आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बदले आप लोगों को अपमान क्यों मिलता है, धोखा क्यों मिलता है, रुकावटें क्यों मिलती है, बाधाएं क्यों उत्पन्न होती है, धन की हानि कैसे हो जाती है? क्योंकि बहुत ऐसे मकर राशि वाले हैं जिनके ऊपर से शनि के सारे साथी समाप्त होते हैं, राजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन में सुख धन वैभव प्राप्त कर रहे हैं, जो सपने थे वो साकार हो रहे हैं। लेकिन वहीं बहुत ऐसे मकर राशि वाले हैं जिनके जीवन में अभी भी दुख दर्द पीड़ाएं दस्तक दे करके बैठी है। और इसका जो सबसे मेन कारण है आज हम ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जो ग्रहों की स्थिति है, जो शनिदेव महाराज पूरे 7 महीने तक यानी मार्गी अवस्था में रहेंगे और आपके थर्ड हाउस पे तीसरे स्थान घर में कुटुंब के घर पर, धर्म के घर पर, यात्रा के घर पर विराजमान है, तो इसका लाभ आप लोगों को क्या मिलेगा? क्या सच में आप लोग धनवान बनने के कगार पर है? क्या सच में शनिदेव महाराज आपकी मनोकामना और इच्छा पूर्ण करेंगे? क्या सच में शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं? क्योंकि शनि महाराज जितने ही आप लोगों के ऊपर मेहरबान होते हैं, उतने ही आप लोगों के ऊपर कहर भी बरसाते हैं, और इस बात से आप लोग पीछा नहीं हट सकते। और ये सत्य है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन शनिदेव महाराज आपके कुटुंब के घर पर मार्गी हो चुके हैं, ये तो सत्य है कि रिश्ते में जो खटास थी वो समाप्त होंगे, जो दूरियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगे। लेकिन जो धन के घर पर राहुदेव महाराज विराजमान है, ये कौन सा चमत्कार आप करने वाले हैं? क्योंकि राहु महाराज तो एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और शनि और राहु का तांडव आप लोगों ने शनि के साढ़े साथी में देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं कि कितने मीठे दर्द शनि और राहु देते हैं। बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, सब पे प्रतिबंध, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर देते हैं। बिजनेस, व्यापार, कैरियर, मान सम्मान सब जला करके राख कर देते राहु महाराज। और ये आपके धन के घर पर आकर के विराजमान है, और धन के घर पर कहते हैं राहु महाराज जब विराजमान होते हैं तो धन की कमी नहीं रहती। मकर राशि वालों को दिन बादल की धन की वर्षा होती है, चारों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं हो रहा था, और इसका जो मेन कारण है शनिदेव महाराज ही, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि के स्वामी हैं, और शनिदेव महाराज के सपोर्टिंग ग्रह, सहयोगी ग्रह यानी राहुदेव महाराज माने जाते हैं। और राहुदेव महाराज जब शनि मार्गी हो चुके हैं, तो यहाँ राहुदेव महाराज शनि महाराज से कई गुना तेज आगे निकल जाएंगे, और आपको वो सुख सुविधा साधन देने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, जिस सुख सुविधा साधन को देखने के लिए आप लोगों की आंखें तरस गए थे। प्रिय दर्शक, कहते हैं जैसा हमारा कर्म होता है ब्रह्मांड से, वैसे ही हमें फल मिलता है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता। हमारा मस्तिष्क का और ब्रह्मांड का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम संघर्ष करते हैं, जैसा हम मेहनत करते हैं, एक न एक दिन जरूर वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं और हम करते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों का सेवा सत्कार, धर्म, कर्म, निष्ठा, धर्म के साथ आगे किए हैं मेहनत, तो उसका फल जाया नहीं जाएगा। और जितना आप लोग का संघर्ष में प्रयास किए हैं, ये सत्य है कि पिछले समय में उसका फल आप लोगों को नहीं मिला। लेकिन शनि और राहु कहते तुम फल की इच्छा मत करो, अपने कर्म, धर्म, सेवा सत्कार पूरी निष्ठा से करते चलो। समय आने पर हम तुम्हें इतना दे देंगे जहां तुम्हें शिकायत करने का मौका तक नहीं देंगे। और ये वास्तविक में आपके जीवन में ये सच होने जा रहा है शनि महाराज और राहु महाराज की कृपा से। साथ ही कुछ समस्याओं का सामना आप लोगों को समय समय पर करना पड़ेगा, लेकिन डरने और सहमने की जरूरत नहीं है। आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज होते हैं, आपके थर्ड हाउस पे पड़े हैं, और यहाँ 2027 तक रहेंगे। इस दौरान कई बार ये मार्गी होंगे और कई बार ये वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, प्रतिबंध लग जाएंगे, लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं। यानी शनिदेव महाराज आप लोगों को एक बार में दो सफलता, दो कामयाबी दिलाने का कार्य और प्रयत्न करेंगे। लेकिन 7वें घर पर देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं आपके संकट मोचन बन करके, क्योंकि 7वां घर
विदेश से जुड़े कामों का, कार्यों का होता है, विदेश यात्रा का होता है, विदेश से धन लाभ का होता है, रिश्ते का होता है, साझेदारी का होता है। और सातवें घर में जो रुकावटें, बाधाएं, पारिवारिक कलह, मतभेद चल रहा था, रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे थे, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब रिश्ते भी जुड़ पाएंगे। टूटे हुए रिश्ते भी में भी अब बंधन बनने वाले हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 शक्तियां, 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं शिक्षा, संतान, कैरियर, वाणी, बुद्धि, जो कि आपके केतु महाराज अष्टम घर पे बैठे हैं। और वहीं 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के, जो कि धर्म, कर्म, भाग का घर माना जाता है। वहीं 7वीं दृष्टि साझेदारी का, विदेश धन लाभ का, रिश्ते का, और साझेदारी खुद के यानी सप्तम घर पे खुद देवगुरु बृहस्पति आकर के विराजमान है। तो ये समय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। और बहुत जल्द आपकी जीवन, आपकी जिंदगी यानी 2026 में प्रवेश करेंगे। और जब 2026 में प्रवेश करेंगे तो रुकावट, बाधा का सामना करते हुए आपको वो सफलता मिलेगी, वो कामयाबी मिलेगी, वो सुख सुविधा साधना प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं और जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही थी। प्रिय दर्शक, कहते हैं सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें फल मिलता है, वैसे हमें फल भुगतने पड़ते। इसीलिए कहते हैं हमेशा दया, धर्म, सेवा, सत्कार का भाव रखिए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। कितनी भी समस्या क्यों ना आए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे और आपको वो सुख सुविधा साधन देकर के चले जाएंगे जहां आप लोग सोचने और पे मजबूर विवश हो जाएंगे कि इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी कामयाबी हमें कैसे प्राप्त हो गई, हम कैसे पा लिए।